इसलिए वो उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। उधर जब लूकस अपनी बोट पर लौटता है तो उसे स्टीयरिंग के नीचे एक छोटा सा छुपा हुआ माइक मिलता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वो डैनी के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी, लेकिन डैनी हर सवाल को बहुत सफाई से मना कर देती है। लूकस को अब एहसास हो जाता है कि यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। अब तक की घटनाओं के बाद लूकस को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने डैनी पर बिना सबूत शक करके जल्दबाजी कर दी। वो डैनी से माफी मांगता है और माहौल हल्का करने के लिए उसे एक डेट पर चलने को कहता है। डैनी थोड़ी झिझक के बाद मान जाती है। शाम को दोनों डिनर पर मिलते हैं, लेकिन ये कोई आम डिनर नहीं होता। डिनर के दौरान लूकस चुपचाप डैनी के सामने उसकी असली CIA वाली ID निकाल कर रख देता है। अब छुपाने को कुछ नहीं बचता। डैनी मान लेती है कि वो CIA एजेंट है और उसे लूकस पर नजर रखने का काम सौंपा गया था, लेकिन वो यह भी वादा करती है कि अब वो उसकी जासूसी बिल्कुल नहीं करेगी। डिनर खत्म होता है और दोनों अलग अलग अपने घर लौट जाते हैं। उसी रात जेनेट के हथियारबंद लोग जैक की बोट पर पहुंचते हैं और जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को बेरहमी से मार डालते हैं। वजह एकदम साफ थी, जैक ने लूकस को सच बता दिया था। दूसरी तरफ अपने घर में गहरी नींद में सो रहा लूकस अचानक एक हल्की सी आहट से जाग जाता है। वो महसूस करता है कि कोई उसके घर के अंदर घुस आया है। बिना देर किए वो मोरिनो को फोन करता है और उसे तुरंत वहां से भाग जाने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि मोरिनो पूरी बात समझ पाता उसे भी मार दिया जाता है। अब लूकस समझ चुका है कि यह सीधा एक क्लीन अप ऑपरेशन है। वो अपनी बंदूक निकालता है और घर में घुसे एजेंट्स को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो सीधे भागकर डैनी के घर पहुंचता है। डैनी को गहरी नींद में सोता देखकर लूकस समझ जाता है कि उसने यह हमला प्लान नहीं किया था। अगर वो साजिश में शामिल होती तो इस वक्त जाग रही होती। इसका मतलब साफ है कि अब डैनी की जान भी खतरे में है। वो डैनी को जगाता है और कहता है कि उन्हें जान बचाने के लिए तुरंत यहाँ से निकलना होगा। डैनी बोट की चाबी लेने अंदर जाती है, तभी एक एजेंट उस पर जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन डैनी भी एक ट्रेन्ड एजेंट है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार डैनी उसे अपने काबू में कर लेती है, उसकी बंदूक छीन लेती है और कड़ी पूछताछ करती है। उसे पता चलता है कि यह सब खुद जेनेट के सीधे आदेश पर हुआ है।